हाय फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियोस में हमने सपना और सपने को पाने के लिए 5 स की बात की थी। समय, सोच, संकल्प, साधना और संबंध। आज इस वीडियो में हम सपना और सपने को पाने के लिए दूसरा स यानी कि सोच की बात करेंगे। अगर मैं ये बोल दूं कि सपने को पाने के लिए 99% आपकी सोच ही काम करती है तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात और है, कोई कह दे कि भाई तो फिर नसीब से भी तो सपने पूरे होते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। और कोई ये भी कहे कि भाई शरीर, क्योंकि शरीर ही तो है जो सपने के लिए काम करता है। बिल्कुल सही, लेकिन भाई आपका जो सपना है वो 10 साल 20 साल बाद का है, जहाँ पर तो सिर्फ आपकी सोच पहुँच सकती है। आपका शरीर तो सिर्फ आज में काम कर रहा है, अब में काम कर रहा है। आप अभी जो ये हिल डुल रहे हो ना, उतना ही काम करता है। बाकी आपकी एक सोच ही है जिसको आप भविष्य में जितना भी चाहे और भूतकाल में जितना भी चाहे दूर ले जा सकते हैं। और तकलीफ तो यही है, आपका शरीर ही सिर्फ वर्तमान में होता है और सोच तो सिर्फ भटकती रहती है। आप करते कुछ हो और सोचते कुछ और होते हो, और होता क्या है, जो काम कर रहे हो वो भी बिगड़ जाता है। इसका मतलब है आपके सपने के लिए आपका माइंड और आपका बॉडी का तालमेल होना ज़रूरी है। यानी कि आप जो कर रहे हो वहाँ पर आपकी सोच होना, यानी कि वर्तमान में आपकी सोच होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपके माइंड में सोच चलती रहती है ना, वो चलने वाली आपकी सोच है थिंकिंग। सोच दो प्रकार की सोच, एक जो माइंड में चलती रहती है वो है आपकी थिंकिंग, और दूसरी जो आपके माइंड में घर कर गया होता है, आपके दिमाग में घर कर गया होता है, वो है आपका थॉट। थिंकिंग तो आपके प्रेजेंट में होकर भी आपके साथ नहीं होती, यानी कि आप प्रेजेंट में होते हुए भी आपकी जो थिंकिंग है वो भूत भविष्य में घूमती रहती है, जबकि आपकी थॉट है वो आपको आपकी वर्तमान में तो क्या भविष्य में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। और ये भी है ना कि थिंकिंग से ही आपकी थॉट बनती है, यानी कि आप जो सोच रहे होते हो ना, वैसा ही आपका थॉट बनने लगता है, वैसा ही आप मानने लगते हो, वही आप विश्वास करने लगते हो, वही आपकी बिलीफ बन जाती है, आपका प्रिंसिपल, आपका सिद्धांत बन जाता है, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है, वही आपकी आदत बन जाती है, और वही आपका स्वभाव बन जाता है। सोच आपके जीवन में इतना महत्व का रोल प्ले करता है कि आप बनते हो आपकी सोच से और बिगड़ते भी हो आप ही की सोच से। आप जीतते हो आपकी सोच से और हारते भी हो आप ही की सोच से। और इसीलिए अगर हम अपनी सोच को पहचाने, अपनी सोच पर काम करें, तो हम अपने सपने में जरूर जीत सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ 3 C's। क्लीन योर माइंड, क्लियर योर माइंड एंड कल्चर योर माइंड। पहला C है क्लीन योर माइंड। देखिए, ये जो हमारा दिमाग है ना, 24/7/365 चलता ही रहता है, थिंकिंग चलती रहती है। देखिए, जिंदा है तो थॉट तो रहने वाली है, सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि एवं कोई थिंकिंग आके, एवं कोई थॉट आके हमारे दिमाग में घर ना कर जाए, हमारे ये जो माइंड है ना वो कचरे का डिब्बा ना बन जाए। जैसे कि हमारे वर्क प्लेस पे सब मैस पड़ा हो, सब बिखरा पड़ा हो, भरा पड़ा हो, तो काम करने का मन नहीं लगता, इनफेक्टिव एनवायरनमेंट हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वैसे ही अगर हमारा दिमाग विचारों से भरा पड़ा हो, थॉट से भरा पड़ा हो, थिंकिंग से भरा पड़ा हो, तो हम खुद इनफेक्टिव हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता काम करने का, कन्फ्यूजन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है। इसलिए हमें अपने माइंड को समय समय पर क्लीन करना चाहिए। माइंड को क्लीन अप करने के काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों। ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये सारे जो विषय है, बहुत गहन है, बहुत गहरे हैं। अगर इन पे कोई इंसान अगर बोलना चाहे ना, तो पूरी एक लाइफ भी कम पड़ सकती है। और मैं इस 10 मिनट के वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कुछ टिप्स ही आपको दे सकती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो भी आपको दूँ कुछ तो आपको काम में आए। दूसरा C है क्लियर योर माइंड। कोई भी काम करे क्लैरिटी के साथ करे, अगर क्लैरिटी नहीं तो कन्फ्यूजन है।
हमारा स्केड्यूल इतना बिजी हो चुका है ना कि हम एक के बाद एक काम खत्म होता नहीं कि तुरंत दूसरा काम हम करने लगते हैं। मतलब अभी की लाइफ इतनी फास्ट है कि हमें करना ही पड़ता है, लेकिन हो सके उतना एक काम पूरा होने के बाद तुरंत दूसरे काम में हम ना जाए। दो काम के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखें, और वो स्पेस में आपको करना है आपके माइंड को क्लियर। देखिए, रास्ता अगर धुंधला हो ना तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्लैरिटी के साथ हम आगे का स्टेप, आगे के काम पे आगे बढ़े। माइंड को क्लीन रखने के लिए प्रैक्टिस करें पहला माइंडफुलनेस, यानी कि बी इन प्रेजेंट। ट्राई करें कि हम वर्तमान में, यानी कि हमारा बॉडी, हम प्रैक्टिकली फिजिकली होते हैं वर्तमान में, तो हमारी सोच भी वर्तमान में रहे। यानी कि समय समय पर हम इवैल्यूएशन करें कि कहीं पर हम अभी काम जो करें और हम कहीं यहाँ वहाँ भटक तो नहीं रहे। इवैल्यूएशन करके अपनी सोच को प्रेजेंट में लाए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। ये एक प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है। एंड सेकेंड थिंग, मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी आप आपके माइंड को क्लीन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन अगेन एक डिटेल्ड प्रोसेस है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। मैं भी कभी आपको शेयर करूँगी कि कैसे माइंडफुलनेस एक्टिविटी की जाती है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। और क्लैरिटी के लिए आपको चाहिए 2R। 2R से आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप को, सो आपको आंसर मिलते जाएंगे। यानी कि आप जो अगला काम करने जा रहे हो उसको पहला R कि रीज़न क्या है, क्यों हम वो काम कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसके पीछे। वो पर्पस पहले जानने की कोशिश करिए, वो पर्पस के लिए क्लियर होइए, वो रीज़न के लिए क्लियर होइए। और सेकंड आर है रिजल्ट। जो हम काम करने जा रहे हैं उससे हम क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो पहले ही तय हो। अगर यानी कि हमें पता है कि आगे हम ये काम करने वाले, लेकिन हम उस काम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द टास्क हम क्या कंक्लूजन चाहते हैं, क्या रिजल्ट चाहते हैं, तो वो भी अगर हम पहले कर ले तो हमारा वो काम बहुत ही क्लैरिटी के साथ होता है। सो ओनली 2 आवर्स, रीजन and result, यानी before starting your work, if you work on the reason and the result, तो आपका काम बहुत क्लियर हो जाएगा। और क्या होगा, वो काम जब भी फिनिश होगा तो एक रिजल्ट के साथ फिनिश होगा, यानी कि कंक्लूजन के साथ फिनिश होगा। तो जब एक काम कंक्लूजन के साथ फिनिश होता है तो माइंड वहीं पे क्लीन हो जाता है। वो अगले काम का कोई प्रेशर या कोई हमारे माइंड में नहीं रहता और हम अगले नेक्स्ट काम के लिए रेडी होते हैं। सो ये 2 आवर, दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये 2 आवर अगर आप दो काम के बीच में थोड़ा सा स्पेस लेकर माइंड को क्लियर करने के लिए ये 2 आवर प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लैरिटी के साथ अपना काम करोगे। आपके सपनों के लिए, आपके हर काम आप बहुत क्लैरिटी से करोगे और बहुत ही स्मूथली आप आपकी लाइफ को जी पाओगे। कोई भी काम हो, यानी कि वर्क प्लेस का काम हो या घर का काम हो, क्योंकि लाइफ में सुबह से उठो शाम तक क्या होता है, या तो कन्फ्यूजन होता है या तो क्लैरिटी होता है। सुबह उठे, अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, कन्फ्यूजन, नो आंसर। यस, अभी मुझे ये करना है, इसके बाद ये क्लैरिटी से स्पीड आता है, एफिशिएंसी आता है। शायद आप कन्फ्यूजन से 20% रिजल्ट अचीव कर पाते होंगे और क्लैरिटी के साथ आप 80% रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। अब तक हमने बात की थिंकिंग और थॉट की। थिंकिंग जो चल रही है आपके माइंड में, जो आपको बेचैन कर रही है, पूरा दिन चलती रहती है, और थॉट जो आपका बन चुका है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा एक थॉट बन चुका है, आपका बिलीफ बन चुका है। हमने ये थॉट और ये थिंकिंग पे काम करने के लिए 3 C's की बात की। हमने पहले C की बात की, क्लीन योर माइंड, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का। हमने दूसरे स की बात की है कि क्लियर योर माइंड को क्लियर करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है कोई भी काम शुरू करने से पहले। वो है टू नो द रीज़न, जो आपका आगे का काम है उसका रीज़न जानिए, और टू नो द रिजल्ट व्हाट यू वांट टू अचीव, यानी कि वो काम के अंत में आप क्या रिजल्ट लाना चाहते हो। आगे आता है तीसरा C, कल्चर योर माइंड।
पहले जो 2 सी थे, क्लीन योर माइंड और क्लियर योर माइंड, ये दोनों सी ज़्यादातर आपकी थिंकिंग को स्मूथ करने के लिए बहुत काम लगते हैं। और ये जो 3rd सी है, कल्चर योर माइंड, ये जो आपकी जो थॉट बन चुकी है, जो आपकी बिलीफ बन चुकी है, उसके ऊपर काम करेंगे। जो पुरानी रिजिड बिलीफ है उसको निकालने के लिए, नई बिलीफ, नई थॉट को एंटर होने के लिए ये तीसरा सी बहुत काम करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारे विषय बहुत ही गहरे हैं, सो मुझे कहीं लगता है कि ये आज के वीडियो में इतना सब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगी तीसरा स, जिसके लिए मैं थोड़ा अच्छे से उसको दे पाऊँ। सो यस, हमारी ये जो सीरीज़ है 5 स वाली, वो ऑन गोइंग है। आज ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।